आज हम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। शब्द क्या है? तो मनुष्य अपने मन में उठे भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए भाषा का सहारा लेता है। इस प्रकार अपने मन की बात कहते हुए उसके मुंह से जो सार्थक ध्वनियाँ निकलती है उन्हीं को हम शब्द कहते हैं। अब परिभाषा के रूप में इसे कैसे लिखेंगे? तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द के दो प्रमुख रूप होते हैं, पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं कि जिन शब्दों के भाव सुनते ही समझ में आ जाए वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, सरोवर इत्यादि, ये सभी सार्थक शब्द हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसका कोई मतलब ही ना निकले। तो जिन शब्दों के कोई भाव स्पष्ट नहीं होते हैं वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं, जैसे नटक्ष, मढ़स, रखक इत्यादि। और कभी कभी क्या होता है कि सार्थक शब्दों के साथ कुछ निरर्थक शब्द भी युग्म में आकर अपनी सार्थकता को सिद्ध कर देते हैं, जैसे रोटी वोटी, खाना वाना, पानी वानी, ये सभी। अब व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर देखें तो शब्द तीन प्रकार के होते हैं, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो जैसे रूढ़ शब्द को देखते हैं तो ये दो अक्षर से मिलकर बने होते हैं, जैसे नाक, कान, राजा, पीला, घर इत्यादि। और वहीं यौगिक शब्द को देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और इसके दोनों अर्थ सार्थक होते हैं, जैसे घुड़सवार, प्रहार, ये यौगिक शब्द हैं। तीसरा योग रूढ़ शब्द, जैसे लंबोदर, पंकज, जलद, चक्रपाणी, ये सब योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द देशज होते हैं जो बिल्कुल देशी रूप में बोले जाते हैं, जैसे कटोरा, लोटा, डिबिया, बटलोई, पेट, थोथा, ठर्रा, चिड़िया, ठेठ, ठुमरी, खिड़की, कलाई, खुनगी, खिचड़ी, पगड़ी, बियाना, डोंगा, ये सब देशज शब्द कहलाते हैं। कुछ विदेशी शब्द भी होते हैं जो फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी के शब्दों को हिंदी में अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश के रूप में ढाल लिया गया है, जैसे कारतूस, तोप, दरोगा, असबाब, खून, राशन, लालटेन, बैंक, स्टेशन, साबुन, रिक्शा, लीची, ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं जो कि बोलचाल की भाषा में सम्मिलित है।